हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो के लिंक को आपको शेयर कर देना है और क्लास को लाइक कर देना है। तो आज के क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस पैकेज में जो कल्क सॉफ्टवेयर होता है उसी का सारा क्वेश्चन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है, वैसे लिब्रे ऑफिस पैकेज में कल्क सॉफ्टवेयर होता है, जिस पर हम लोग अपने इंट्रो को एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के माध्यम से बना सकते हैं। तो उसी के आज क्लास हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और इस चैनल पर 240 प्लस स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। तो छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, आप आज 250 कर देंगे, मतलब 250 सब्सक्राइब पहुंचा देंगे। आप ही लोग अभी तक इस चैनल को स्टैंड किए हैं, तो थोड़ा सा और हेल्प करना है। तो आज के इस क्लास में आप इस वीडियो को लिंक शेयर करेंगे तो 250 टच हो जाएगा। तो यही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर शेयर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ट्रिपल सी एग्ज़ाम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस दिखाई देता है। तो मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है ये पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन किस जगह दिखाई देता है? नेम बॉक्स में दिखाई देता है। नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स एक जैसे हमारा हो जाता है वो चीज़। नेम बॉक्स हमारा मतलब जिस जगह हम लोग सेल क्लिक किए रहेंगे माउस पॉइंटर से, वही एड्रेस बताता है कि प्रेजेंट टाइम में आप किस प्लेस पे हुए, मतलब एक्टिव हैं। तब उसी एड्रेस को देखने के लिए हम लोग नेम बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो नेम बॉक्स पर ही सेल एड्रेस दिखाई देता है। मतलब सेल एड्रेस जिस प्लेस पर क्लिक रहेगा माउस पॉइंटर, वही सेल एड्रेस होता है। ब्लैक कलर में बॉक्स होता है, तो वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है किस जगह आप प्रेजेंट टाइम में हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लास्ट सेल देखते हैं ना, मतलब लास्ट कॉलम देखते हैं, तो वैसे इसमें भी होता है। जैसे उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में 10,48,576 आई थिंक ऐसी ही है। तो हाँ, इतना ही है। ऐसे इसमें भी होता है, तो इसी का पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है? AMJ 10,48,576, मतलब 10,48,575। तो ये आप अपने से 2 से 3 बार बोलेंगे, उसके बाद तब ये जाके अच्छे से माइंड में रिमाइंड हो जाएगा। तो कितना होता है इसका? AMJ 10,48,575। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी सीट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। मतलब जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्डपैड या नोटपैड सॉफ्टवेयर पर अपना कोई नाम एड्रेस लिखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसे हाँ वैसे जैसे हम लोग उसमें सेलेक्ट करते हैं Ctrl+A के माध्यम से, ऐसे इसमें भी करते हैं। तो जैसे आप जब भी कैल्क सॉफ्टवेयर में किसी भी कंटेंट्स को आप लिख दिए हैं, पूरे को सेलेक्ट करना है, तो आप कौन से की से करेंगे? Ctrl+A से करेंगे या Ctrl+Shift+Space बार से करेंगे। तो दोनों की के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में आप किसी भी कंटेंट्स को एक साथ Ctrl+A या Ctrl+Shift+Space बार के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। मतलब कंप्यूटर के करंट
डेट को कैसे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में इंसर्ट कर सकते हैं। करंट टाइम हमारा वही नोटिफिकेशन एरिया पर होता है, तो वही डेट हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस कॉलन के माध्यम से, जो कि एल के बगल में ये सिंबल पाया जाता है। तो शिफ्ट के साथ करेंगे तो आप सेमी कॉलन आएगा, और ये करेंगे तो ये कॉलन आएगा। तो आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये SSC एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ इस क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो के लिंक को शेयर करना है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग मतलब 250 मतलब 250 सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो आप ही लोग के हेल्प से इतना हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा और हेल्प करेंगे तो ये 250 आज टच हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया, इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम लास्ट कॉलम का एड्रेस क्या है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में जो अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है, AMJ। क्या होगा, AMJ। ये रोमन में रहता है, तो आप उसको अल्फ़ाबेट में आप चेंज करेंगे तो AMJ आएगा। तो वैसे आप वहाँ से एड्रेस को पता लगा सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है, AMJ। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। तो इसमें दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है। तो इसमें जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो एंड कॉलम के बीच में जो एक ब्लैक कलर का बॉक्स पाया जाता है उससे हम लोग सेल बोलते हैं, तो ऐसे इसमें भी वही सेम चीज़ होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है, सेल बनता है, जो कि ब्लैक कलर बॉक्स की तरह रहता है, जिसमें हम लोग किसी भी कंटेंट्स या किसी भी फार्मूले को एंटर करते हैं। तो रो एंड कॉलम को जोड़ने पर सेल बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखता है, मतलब कौन सा साइन उसमें शो करता है। तो जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फार्मूला को एंटर करते हैं तो कोई फार्मूला उसमें कहीं मिसिंग रहता है तो वो हैशटैग में एरर कर देता है। तो ऐसे इसमें भी सेम होता है। तो जब भी कोई भी फार्मूला एरर होगा एक्सेल या आपके इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में, तो वो हैशटैग में सिंबल में वो शो करेगा। इसका मतलब वो फार्मूला कहीं मिस्टेक है। तो जब ये पूछा जाएगा कि एरर होने पर कौन सा साइन दिखता है, तो आप बताएंगे हैशटैग का। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, प्रोडक्ट फार्मूला का क्या उपयोग होता है। मतलब जैसे जो भी स्टूडेंट्स का अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है उन लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उनको आगे चल के अभी पढ़ना है एक्सेल सॉफ्टवेयर, तब ये चीज़ समझ में आएगा। और बट जिसका एक्सेल चल रहा है वो तो ये समझ ही रहे होंगे क्या चीज़ फार्मूला होता है, उसको जोड़ने पर क्या होगा, ये सारी चीज़ उनको अच्छे से माइंड में रिमाइंड होगा। बट जिसका MS वर्ड चल रहा है या बेसिक चल रहा है वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करेंगे, क्योंकि उन लोग को भी आगे ये पढ़ना है। तो इसमें पूछा क्या, प्रोडक्ट फार्मूला का क्या उपयोग है। तो प्रोडक्ट फार्मूला का उपयोग यही है, गुणा करने के लिए, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। तो जैसे आप कोई भी डिजिट है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप प्रोडक्ट फार्मूला का यूज़ वहाँ कर सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। जैसे दिया इसमें इक्वल टू प्रोडक्ट 5 6 का उत्तर क्या, आंसर क्या होगा। तो प्रोडक्ट का मतलब बता दिए मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई कोई भी आप 2 डिजिट लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा
वो गुणे में आएगा, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो इस जो हम लोग 5 और 6 दिया है, तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 30 आएगा, यानी 5 छक 30। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 30 आएगा। तो जब भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डिजिट पूछे तब उस केस में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उस डिजिट का। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज के इस क्लास में आपको 250 टच करा देना है, चैनल को मतलब सब्सक्राइब करवा देना है। तो यही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत, हम जो कहते हैं वो एक ही बार में करते हैं। जैसे हमारे 10 बजे वाली बैच में हो जाते हैं और सुबह मॉर्निंग वाले बैच में भी है। तो इंडिविजुअली किसी का नाम यहाँ हम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेते हैं तो आप लोग थोड़ा सा कहते हैं कि सर आप उनका नाम ले रहे हैं, हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, तो हम इसी की वजह से नाम यहाँ नहीं ले सकते। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो के लिंक को आपको शेयर करना है। आज के इस क्लास में 250 तक आपको सब्सक्राइब टच करा देना है। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर, लेफ्ट अलाइनमेंट और टेक्स्ट राइट अलाइनमेंट होता है। तो इसमें जैसे क्या होता है, जैसे इसका कहने का मतलब क्या पहले ये जानिए। इसमें दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर, अलाइनमेंट मतलब ऑप्शन, और राइट साइड और लेफ्ट साइड नहीं, इस बार क्या दिया है, और राइट टेक्स्ट राइट अलाइनमेंट होता है, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है कि ये ऑप्शन राइट और लेफ्ट वाला इसमें पाया जाता है, तो इसमें नहीं पाया जाता। इसमें हम लोग किसी भी टेक्स्ट को राइट और लेफ्ट साइड नहीं रख सकते। ये जिस भी साइड से लिखेगा, एक ही साइड से हम लोग इसको किसी भी टेक्स्ट को रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, सॉरी, सुनो, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, मतलब होता है इसमें, ठीक। तो हम लोग किसी भी टेक्स्ट को राइट, लेफ्ट, सेंटर साइड में रख सकते हैं, किसी भी कंटेंट्स को टाइप करके। इसमें पूछा क्या, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लग रहा है। दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर, लेफ्ट अलाइनमेंट और टेक्स्ट राइट अलाइनमेंट ऑप्शन होता है, फॉल्स, गलत दिया इसमें नहीं होता है, हमें लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स से भी आते हैं, तब उस क्वेश्चन को इस क्लास में हम लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक ऑटो कैलकुलेटर फील्ड उपलब्ध होता है जो सेलेक्ट रेंज को सेल को मान बताता है। मतलब फिर वापस पढ़िए। दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक ऑटो कैलकुलेटर फील्ड उपलब्ध होता है जो सेलेक्ट रेंज को सेलों का मान बताता है, तो ट्रू। जैसे हम लोग कोई नंबर इंसर्ट कर दिए और ऑटो कैलकुलेटर के माध्यम से उसको हम लोग प्लस कर दिए, तो उसको उसका आंसर भी दे देगा, मतलब उसका वैल्यू जो होगा टोटल वो भी बता देगा, और कितने सेल में वो टाइप हुआ है ये भी डिटेल हम लोग देख सकते हैं। तो उसी का ये पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। तो इस ये दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में सभी सेलों को एक सेल में बदला जा सकता है, तो ट्रू। मतलब एक से अधिक जब सेल रहेंगे तो आप एक ही मर्ज करके उसको मिला सकते हैं आवश्यकता अनुसार, ठीक। वही इसमें पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सभी सेलों को वन सेल में चेंज कर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसी क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छे से केयरफुल होके आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आ जाते हैं। क्या दिया है, हाँ। तो इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+D का एक समान कार्य होता है, तो गलत। Ctrl+D के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल अंडरलाइनिंग कर सकते हैं।
तो अलग अलग इसका कार्य होता है हर सॉफ्टवेयर में, तो वही पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+D का एक ही कार्य नहीं होता। तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्क राइटर सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग डबल अंडरलाइनिंग कर सकते हैं, और इसमें दूसरा कोई वर्क होता है ये हमें नहीं याद है, बट जो राइटर होता है उसमें Ctrl+D के माध्यम से डबल अंडरलाइनिंग इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में राउंड और ट्रक फार्मूले का एक समान कार्य करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। इसमें दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में राउंड और ट्रक फार्मूले का एक समान कार्य करता है, तो इसका हो जाएगा फॉल्स, मतलब ये फार्मूले से रिलेटेड है। तो ये दोनों ऑप्शन राउंड और जो एक ट्रंक ऑप्शन दिया है ये दोनों एक जैसे कार्य नहीं करते, दोनों अलग अलग करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ इस फार्मूले को हम आपको ऑफलाइन बैच में अच्छे से इसको हम बता देंगे। तो इसका आंसर अभी क्या होगा? फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता? तो इसमें क्या दिया? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता? तो जो ऑप्शन दिया है जस्टिफाई, इसका मतलब क्या है पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर को माइंड में रिमाइंड करेंगे। तो जैसे होता क्या है, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखे हैं वर्ड पैड सॉफ्टवेयर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, आप कोई टेक्स्ट जब लिखे हुए तो लेफ्ट साइड से लिखते हैं, फिर उसके बाद आप क्या किए? राइट साइड कर दिए, फिर अब आपको फिर लेफ्ट साइड डायरेक्ट जाना है, तो उस केस में क्या किया जाता है? जस्टिफाई किया जाता है। तो जस्टिफाई का मतलब होता है जिस प्लेस से आप आए हैं उसी प्लेस से फिर वापस जाना है, तो उस केस में किया जाता है, बट इस सॉफ्टवेयर में नहीं होता, वही ये पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं होता, इसमें केवल राइट लेफ्ट सेंटर होता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट को राइट लेफ्ट सेंटर में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। कहाँ गया? हाँ, इसमें दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रो ऑप्शन किस मेन्यू बार में उपलब्ध होता है? तो माइक्रो का मतलब क्या होता है पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो माइक्रो का मतलब होता है किसी भी जो सॉफ्टवेयर आप ओपन किए हैं उस सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंट पेज को रिकॉर्ड करना। ठीक, जैसे हम लोग अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं किसी भी ऑप्शन का या किसी भी पेज का, तो ऐसे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में भी माइक्रोस के माध्यम से डॉक्यूमेंट पेज का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो उसी को माइक्रोस बोला जाता है। तो इसमें पूछा है किस मेन्यू बार में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन किस मेन्यू बार में पाया जाता है? टूल्स मेन्यू बार में माइक्रोस ऑप्शन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टूल्स मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया लिब्रे ऑफिस किस प्रकार के कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। प्रेजेंटेशन होता क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में भी पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पर भी बनाया जाता है और इस पैकेज में भी बनाया जाता है। तो जैसे आप इंट्रो किसी के सामने देते हैं, ओरली माय नेम इज़ ये, माई आई फ्रॉम, और उसके बाद माई क्वालिफिकेशन ये है, मतलब ये सारा डिटेल आप ओरली देते हैं किसी के सामने। तो ऐसे आप एक स्टैंडर्ड तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन बना के किसी के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं, तो उसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस प्रकार के कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो मतलब जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के जैसा होता है, सेम उसी का डुप्लीकेट कॉपी है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक, तब ये क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट कैल्क और राइटर ये सब डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर हैं, और वर्ड एक्सेल ये सब हमारे क्या हैं? डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 ये आ गए। तो इसमें दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल सेव करने पर क्या नाम शो करता है? तो जैसे हम लोग अपने नोटपैड सॉफ्टवेयर में कोई भी फाइल सेव करते हैं या फोटोशॉप इसमें
प्रिंट में सॉफ्ट सेव करते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट में सब फाइल सेव होती है। नोटपैड में भी untitled1.txt आता है, और आपके इसमें वर्डपैड में untitled1 आता है, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट आता है। तो ऐसे इसमें भी उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? untitled1। क्या होता है? untitled1। तो आप भी अपने से 2 से 3 बार बोलकर क्वेश्चन को अच्छे से माइंड में रिमाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल फॉर्मेट को नहीं जोड़ा जा सकता? प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट। ठीक, तो एग्ज़ाम में हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में क्वेश्चन ओपन होगा। तो आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहे हिंदी में, तो आप इंग्लिश को पढ़ के आप आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो अभी यहाँ हम लोग इस क्लास में हिंदी में क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं। तो जो भी आपको हिंदी ज़्यादा मतलब वो रहेगा तो हम उसका इंग्लिश यहाँ पर बता देंगे। तो इसमें क्या दिया? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल प्रारूप को यानी फॉर्मेट को नहीं जोड़ा जा सकता है? मतलब जैसे हम लोग सेव करते हैं फाइल कोई, जैसे सॉन्ग का जो होता है MP3 में होता है, वीडियोस का भी MP4 में होता है, HD में होता है, और अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं। तो वैसे इसका भी पूछा है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका हो जाएगा आंसर HTML फाइल को हम लोग JPG और WAV और PNG और GIF फॉर्मेट की फाइलों को जोड़ा जा सकता है। केवल इन्हीं सब फाइलों को जोड़ा जा सकता है। और MP3 फाइल हुआ, आपका MP4 फाइल हुआ, ये सब फाइल उसमें जोड़ा नहीं जा सकता। इसमें क्या प्रारूप को नहीं जोड़ा जा सकता? ये सब नहीं, सॉरी, ये सब नहीं जोड़ सकते। HTML फाइल को नहीं जोड़ सकते, JPG फाइल को नहीं जोड़ सकते, PNG को नहीं जोड़ सकते। ये सब फाइलों को जोड़ा जा सकता है। यहाँ दिया जा सकता है, इसमें देखिए ना जा सकता है इम्प्रेस में। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा आंसर मिस्टेक है, बट ये सब फाइल इसमें नहीं जोड़ते क्योंकि यह एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन मतलब स्लाइड से रिलेटेड फाइल को जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। तो ये आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें दिया क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम मतलब कम से कम, मतलब मिनिमम जूम कितना % होता है? तो इसका हो जाएगा 5% दिया, आई थिंक। हाँ 5% न्यूनतम होता है। ठीक, और 500 मैक्सिमम होता है। तो आज के क्लास में हम लोग जितना भी पढ़े लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर से सब क्वेश्चन था, सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो के लिंक को शेयर करके सब्सक्राइब करवा के बेल आइकन प्रेस करना है। और अभी तक 240 प्लस स्टूडेंट्स जुड़ चुके हुए हैं। तो आज इतना आपको करना है, आज 250 तक आपको आज टच करा देना है। यही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सब लोग अच्छे हैं, और एक ही बार कहने पर सब सब्सक्राइब चैनल को शेयर करते हैं। बट जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोग को भी ये करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।